अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ एयरपोर्ट पर इराक से वतन वापस आने वाले ज़ायरीन ने एहतजाज किया है। मुज़ाहिरीन का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कुछ मुसाफिरों को बगैर करंतना कराए घर जाने की इजाज़त दे दी। मामला क्या है, बात करते हैं कंबर जैदी से। कंबर, क्या कोरोना के टेस्ट मनफी आने पर भी करंतना की पॉलिसी पर तमाम मुसाफिरों को अमल करना होगा? जी बिल्कुल, करंटीना का में रखा जाएगा लोगों को जिनका टेस्ट नेगेटिव भी आया है। ज़ायरीन इस हवाले से एहतजाज करें। रात से बड़ी तादाद ज़ायरीन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची है, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मनपसंद अफराद को घर जाने की इजाज़त दे दी, जबकि NCOC के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है 24 घंटे करंटीना करना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे ज़ायरीन का एहतजाज इस बाइस भी है कि नेगेटिव टेस्ट, रैपिड टेस्ट होता है, वो नेगेटिव आने के बावजूद जो है ज़ायरीन को करंटीना करना पड़ेगा। ज़ायरीन मुतालबा कर रहे हैं कि PCR टेस्ट करवा दिया जाए। उस 5-6 घंटे बाद अगर PCR का भी नेगेटिव आता है तो हमें छोड़ दिया जाए। लेकिन जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से चंद अफराद को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन 300 की जो ये फ्लाइट आई थी, 70 के करीब अफराद जो हैं जा चुके हैं। बाकी अफराद एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। 70 के करीब अफराद जा चुके हैं। हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कंबर जैदी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे आज़ाद कश्मीर के 8 अक्टूबर वाले ज़लज़ले की हौलनाक कहानी। आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत के ज़लज़ले को 16 बरस बीत गए। हौलनाक ज़लज़ले में सैकड़ों बस्तियां निस्तो नाबूद हो गईं। तवील अरसे बाद बहुत कुछ बदल गया, मगर गम आज भी ताज़ा है। तफसीलात जान लेते हैं अरहम शेख की इस रिपोर्ट में। 8 अक्टूबर 2005 को होने वाले ज़लज़ले को आज 16 साल गुजर गए, मगर आज भी इस क़यामत खेज़ ज़लज़ले की यादें इसी तरह ताज़ा हैं। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में इस दिन हजारों लोग शहीद, जबकि लाखों लोग जख्मी हुए। हर बंदा रो रहा था, हर बंदा डरा हुआ और परेशान था, बहुत ज्यादा खौफ था इधर। मुज़फ़्फ़राबाद का तजारती मरकज मदीना मार्केट, जहाँ बड़े पैमाने पर तबाही हुई, आज भी यहाँ ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो खस्ता हालत में हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। फर्स्ट एड मौजूद नहीं थी। रात को बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वालदा भी शहीद हो गई, दादी अम्मा शहीद हो गई, वो तकलीफ दे अमल, अपनी तकलीफ से ज्यादा तकलीफ दे अमल वो था। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां 16 साल गुजरने के बावजूद तामीर नौ का काम मुकम्मल ना हो सका। अरहम शेख, जी न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को आए क़यामत के ज़लज़ले को 16 साल मुकम्मल हो गए। शोहदाए ज़लज़ला की 16वीं बरसी की तकरीब दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़्क़िद की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने मरकज़ी तकरीब में शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने शोहदाए ज़लज़ला की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। 8:52 पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस मौके पर वज़राए हुकूमत ख्वाजा मोहम्मद फारूक अहमद, चौधरी रशीद, चौधरी अकबर इब्राहिम और दीगर ने भी शिरकत की। नीचे फंग गिरेगी, नीचे फंग। रावलाकोट में 16 साल कबल आए ज़लज़ले के हवाले से दुआया तकरीब मुनक़्क़िद करके 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में दुआया तकरीब सारन बजाया गया। दुआया तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया, शहरियों और तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रावलाकोट में 16 साल कबल आए ज़लज़ले के हवाले से दुआया तकरीब मुनक़्क़िद की गई। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को मुतासरीन अब भी ना भूले। ज़लज़ले के यानी शाहिदीन आज भी इस वक्त को याद करते हुए गमज़दा हो जाते हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 8 अक्टूबर 2005 को आज 16 साल बीत चुके हैं। उस वक़्त क्या मनाज़र थे, उस ज़लज़ले में लोगों ने क्या देखा, हमारे साथ उस वक्त के एक ऐनी शाहिद मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने उस वक्त जो है वो अपनी आँखों से क्या देखा। 2005 के ज़लज़ले में जब ज़लज़ला हुआ तो मैं उस वक्त अली अकबर मान स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। उस वक्त मैं व्हील चेयर पर मौजूद था और इस कदर शदीद ज़लज़ले के झटके हुए जिस
से जिसकी शिद्दत से तमाम क्लास फेलो और टीचर साथिया कराम भाग गए और मैं वहाँ पर रह गया। मुझे तकरीबन आधे घंटे के बाद मुझे वहाँ से निकाला गया। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इस कदर वो शदीद ज़लज़ला था कि ये काफ़ी देर जो है वो उस जगह पर उस स्कूल में फंसे रहे। कई स्टूडेंट्स उस स्कूल में जो है वो जान की बाजी हार गए। इसी तरह से और कई ऐसे लोग हैं जो 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में उस वक्त वहाँ मौजूद थे और वो उस सहने का शिकार हुए हैं। जी, 8 अक्टूबर 2005 के आए ज़लज़ले के असरात अब तक बाकी हैं। एबटाबाद में आज भी कई स्कूल दोबारा तामीर ना हो सके। बच्चे खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं अब्दुल वासिक़ खान जदून अपनी इस रिपोर्ट में। एबटाबाद में 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ले से जहां सैकड़ों इंसानी जानें ज़ाय हुई, वहीं हजारों शहरी भी माजूर हुए। ज़लज़ले की तबाहकारियों से एबटाबाद के सैकड़ों स्कूलों की इमारतें भी गिर गईं। 16 साल गुजर गए, ताहम स्कूल और अस्पताल तामीर नौ के मुंतज़िर हैं। हमारे स्कूल में जो है ये 2005 के ज़लज़ले में जो गिर गया था, तबाह हो गया था, उसके बाद अभी तक ये तमीर नहीं हुआ। हमारे जो छोटे बहन भाई यहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं वो दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं। खुले आसमान के तले यहाँ पर वो बैठ कर अपनी पढ़ाई को जारी रखा हुआ है। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इस स्कूल को दोबारा से तमीर किया जाए। दूर दराज के इलाकों से आने वाले तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करते हैं। स्कूलों की दोबारा तामीर का वादा तो किया गया, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा सका। जिला एबटाबाद में इस वक्त 150 से ज्यादा तालीमी इदारे ताहाल तामीर के मुंतज़िर हैं। जिला एबटाबाद में 150 से ज्यादा मुतासिर होने वाले तालीमी इदारों में से 30% ताहाल मुताल्लिका इदारों की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। आज़ाद कश्मीर में आज कुदरती आफात से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। शोहदा ज़लज़ले की मग़फ़िरत के लिए तक़रीबात भी मुनक़्क़िद की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शोहदा ज़लज़ला की मग़फ़िरत के लिए तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई हैं और उस दिन आई आफत को भी याद किया गया। तफ़सीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नीचे फंग गिरेगी, नीचे फंग। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 16 साल मुकम्मल हो गए। शोहदाए ज़लज़ला की याद में आज़ाद कश्मीर भर के तमाम शहरों में तकरीबात मुनक्किद की गई। मरकजी तकरीब दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने शिरकत की। में उस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा अमी नासर हो और अल्लाह उन शुदा के दर्जात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तकरीब में पाकिस्तानी कौम और पाक फौज को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। मुज़फ़्फ़राबाद बहाली और रिलीफ ऑपरेशन में शामिल बैनुल अक़वामी बिरादरी के इज़हार तशक्कुर के लिए मदद करने वाले मुमालिक के कौमी परचम भी लहराए गए। जो हमने सबक सीखा 8 अक्टूबर से, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम उसी एक नए अज़म के साथ आज अपनी पूरी कौम को और अपने मुल्क को जो है ये रहनुमाई के लिए दिन है। सानिया 8 अक्टूबर तो गुजर गया, मगर कुदरती आफात से बचने के लिए हमें हम वक्त तैयार रहना होगा। अरहम शेख, जी न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। गुजरात में रेस्क्यू इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कुदरती आफात से बचाव के आलमी और सानहा 8 अक्टूबर के शोहदा के लिए रैली निकाली गई। रेस्क्यू इंतजामिया ने शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ यकजहती के साथ खराज अक़ीदत भी पेश किया। बहरोड पक्का में नेशनल के हवाले से रेस्क्यू इदारे की जानिब से तकरीब सजाई गई। तकरीब के आखिर में कुदरती आफात से निमटने के गुर भी सिखाए गए। तफसीलात बता रहे हैं चौधरी अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की याद के अंदर जो है वो आज रेस्क्यू 1122 की जानब से रेस्क्यू सेंटर के अंदर एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया है, जिसके मेहमान खुसूसी मियाँ शफीक अराई जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, वो थे। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानेंगे। हम अपनी फ़ोर्स जो है 1122 उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, जो हमेशा हर हादसा के ऊपर बहुत तेज़ी से वहाँ पहुँचती है, और ख़ास तौर पर जो आज़ाद कश्मीर का ज़लज़ले का जो है ना 2005 में आया, तो उसके लिए भी हम एक याद मनाते हैं कि हम इन तरह के हादसात के लिए हमेशा तैयार रहें। जी बिल्कुल, मियाँ शफीक अराई साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना ये है कि 2005 के ज़लज़ले के अंदर जो शहीद हुए, हम उनके लिए दुआगो हैं और रेस्क्यू 1122 की जानब से जो इक़दाम उठाए जाते हैं, जो उनके लिए उनकी भी हौसला अफजाई करते हैं कि जो अपनी जानों को दाव पर लगा के दूसरों की जानें बचाते हैं। जी अब्दुल रहमान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब जिक्र करेंगे हरनाई में होने वाले ज़लज़ले की। बलूचिस्तान के शहर हरनाई के ज़लज़ले मुतासरीन ने सिविल अस्पताल कोयटा में अपनी मदद आपके तहत इमदादी कैंप लगाया। मुतासरीन का मुतालबा है कि कैंप में रहाइश और खाने के इंतजाम किए जाएँ। ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। जी बुशरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर हनाई के ज़लज़ला मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत जो है एक इमदादी कैंप लगा दिया है। इस कैंप का मकसद ये है कि ज़लज़ले के दौरान जो ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं, उनके जो रिश्तेदार उनके साथ हरनाई से कोयटा आए हैं, वो रात बाहर सड़कों पर ना गुजार सकें। इस वक्त जो मुतासरीन हैं उनके पास ना ही खाने के लिए पैसे हैं और ना ही रिहाइश का कोई इंतज़ाम है। मुतासरीन मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए, कोई हुकूमती इमदाद हो सकी, कहाँ तक मामला पहुँचे? हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इमदाद का ऐलान हुआ है, न कोई इमदाद किया है। ये अपने तहत आप जिस तरह आपने फरमाया, ये टेंट लगा हुआ है, इसके अंदर हम खाने पीने के इंतज़ाम करते हैं उन अफराद के जो मरीज़ों के साथ आए हुए 50-55 अफराद है। ये टेंट तो हुकूमत को लगाना चाहिए। वो किस हालत में खाने पीने का वहाँ भी इंतज़ाम नहीं है, बर्तन भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आवाम से, गवर्नमेंट से, हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इन आवाम के साथ ताउन करें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मुतासरीन का कहना है कि जहाँ वो हुकूमत से इमदाद के मुंतज़र हैं, वहीं मुखैर हज़रात से भी अपील कर रहे हैं कि वो ज़लज़ला मुतासरीन की फ़ौरी इमदाद करें ताकि उनकी बहाली के लिए जो है वो इक़दामात तेज़ तर किए जा सकें। जी बुशरा कमर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको अपडेट करें डेरा गाजी खान से, जहां BPN से थाना राखी के करीब गाड़ी मिठावन नदी में गिर गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि BMP थाना राखी के करीब गाड़ी मिठावन नदी में गिर गई। हादसे में एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिन्यूट में चीले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर ख्वाजा सिरा सड़कों पर निकला है। ख्वाजा सिरा के मुताबिक समन ग्रुप के ख्वाजा सिराओं ने इस पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया और घर के बाहर फायरिंग की। ख्वाजा सिराओं का मजीद ये भी कहना था कि मुकामी पुलिस मैरिट के बजाय समन ग्रुप के साथ मिली हुई है। मुकदमा खारिज ना किया गया तो तहसील चौक पर भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। मुल्तान में कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर 20 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी है। आग से फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत की कपास का कॉटन गांठें भी जल गई हैं। फैक्ट्री में आग में लगने की वजह भी ताहाल मालूम नहीं की जा सकी है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह क्या है, ताहाल मालूम नहीं की जा सकी। मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी डेंगू मच्छरों ने पंजे गाड़ लिए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। नौशहरा से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी असद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी कोरोना जैसे मोहलिक वबा के बाद डेंगू मच्छरों ने जो है पंजे गाड़ लिए हैं। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा डेंगू वायरस के केसेस अब तक ज़िला नौशहरा में रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला भर में डेंगू वायरस के फाल केसेस की तादाद जो है वो इस वक्त 280 से तजावज़ कर चुके हैं। इस वक्त नौशहरा के DHQ अस्पताल में डेंगू वार्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जबकि तहसील पब्बी के मियां राशिद मेमोरियल अस्पताल और अकोड़ा खटक के सिविल अस्पताल में भी डेंगू मरीजों की भरमार है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में ज़िले इंतजामिया की जानिब से इंतज़ारी डेंगू से निमटने के लिए इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। महकमा सेहत और TMA की जानिब से ज़िला भर में आगाही मुहिम के साथ साथ हिफाजती स्प्रे और सर्विलियंस किया जा रहा है। ताहम लम्हा फिक्र यह है कि जिस तरह कोरोना वायरस के दौरान शहरी बेहतियाती और लापरवाही का मुजाहरा कर रहे थे, इसी तरह डेंगू वायरस को भी शहरियों ने नज़रअंदाज किया हुआ है, जिसके बायस डेंगू वायरस के फैलाव में तेजी आ रही है। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी आ गया। कहीं आटा महंगा हुआ तो कहीं सब्जी। अब मुर्गी का गोश्त भी गरीब के हाथ से निकल गया। सिंध के बालाई शहर कंदकोट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 380 रुपए तक जा पहुंची। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कुदरतुल्लाह। जी कुदरत, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदकोट शहर में। अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो कंदकोट शहर में महंगाई में दिन ब दिन इजाफा देखने को आ रहा है। अगर बात करें गोश्त के हवाले से तो बकरे का गोश्त और कट्टे का गोश्त तो लोगों के पहुंच से पहले से ही दूर थी, लेकिन अब जो मुर्गी का जो गोश्त है उसकी जो रफ्तार है वो भी तेज़ हो चुकी है। मुर्गी का गोश्त फ़ी किलो पहले 180 से 200 रुपये फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन अब 300 से 350, 380 तक जा पहुँची है उसका रेट। जब हमारी शहर से बात हुई तो उन लोगों का यही कहना था कि मौजूदा हुकूमत की महंगाई की वजह से हम तो इतने परेशान हो चुके हैं कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। पहले तो हम अपने बच्चों के लिए दीगर गोश्त तो नहीं खरीद सकते थे, लेकिन मुर्गी खरीदने के लिए आते थे। लेकिन अब जो मुर्गी के जो रेट हैं वो सुनकर हमें मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि खुदा इस कमत और महंगाई पर कंट्रोल पाकर कम से कम गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये प्लान दिया जा रहा है कि अब गरीब को ख़त्म करना है, लेकिन खुदा गरीब को ख़त्म मत करें, गुर्बत को ख़त्म करें। जी कदरुद्दौला, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भावल नगर में अशिया खुरानोश की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया। आटा, चीनी और दाल खरीदना भी अब मुश्किल हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं शेख जमान मकसूद। जी शेख जमान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावर नगर किराना मार्केट में। आपको बताएं एशिया खरगोश की कीमतें वो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रही हैं और मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ये रोज़ाना 30-20 रुपये घी में और चीनी में ये बढ़ जाते हैं। हम गरीब आदमी, हम क्या करें, लिहाजा इस चीज़ का नोटिस लिया जाए कि ये अशिया खाने पीने वाली में कोई थोड़ी बहुत ही रियायत की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था घी चीनी के जो कीमतें हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चावल 150 रुपये किलो बिक रहे हैं और चीनी की बात करें तो 110 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जो घी है वो 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इनका वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि हम 500-400 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हैं, इन रेटों में कमी की जाए ताकि हमें सुख का सांस आ सके। जी शेख जमान मकसूद, आपका बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में आटे की कीमत में इजाफे ने गरीब आवाम से जीने का हक भी छीन लिया। 620 रुपए मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 720 रुपए का कर दिया गया। 100 रुपए के इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी। तफसीलात बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। हैदराबाद में आटे की कीमत को पल लग चुके हैं। 10 किलो आटे का थैला जो 620 रुपए में मिलता था, वही आटे का थैला अब 720 रुपए में 10 किलो का मिल रहा है। चक्की मालकान का कहना यह है कि हम गंदम जो है वो ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हमें गंदम नहीं दी जा रही है, जिसके बायस हमें 1000 से 1200 रुपए जो है गंदम की बोरी पे इजाफा देना पड़ रहे हैं, जिसके बायस ये आटे की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जबकि दूसरी जानिब जो है शहरी परेशान नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज महंगी है। आटे में एक माह में 100 रुपए का 10 किलो आटे के थैले पे इजाफा हुआ है और बाजार से अगर इसको रिटेल में आटा लें तो 72 से 74 रुपए किलो में जो है आटा दस्तयाब हो रहा है। शहरियों का यही कहना है, जो 500-600 रुपए रोज कमाते हैं वो आटा लें, दाल लें, चीनी लें, क्या लें, अपने बच्चों को क्या खिलाएं। उनका कहना यही है कि वफाक की हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम करे और शहरियों को जीने का हक दे। जी सक्खर समेत मुल्क भर में पेट्रोल, गैस, बिजली और अदविया की कीमतों में इजाफा हो गया। मुतवस्सित और सफेद पोश तबके के साथ मजदूर भी मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात बता रहे हैं KB शेख। जी KB शेख, अपडेट कीजिएगा। मुल्क भर में जो ना महंगाई ने अजाब भर दिया है। आम अफराद जो ना अद्वियात और दीगर एशिया में शदीद मुश्किलात दो चार हो गए हैं और जो अद्वियात जो ख़रीदी जा रही है वो 30 से 35 इजाफा होने से शहरी शदीद मुश्किलात हैं। और जो मजदूर तबके के अफराद हैं उनका यही कहना है कि जब हम गरीब अफराद जब हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर अद्वियात जो मिलती हैं वो गैर मयार की जो होने की वजह से वो इलाज में फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मेडिकल स्टोरों पर आते हैं कि 30 से 35 से इजाफा होने की वजह से शहरी जो ना ख़रीद से कुव्वत से दूर होने की वजह से और ख़रीद नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। और इसी तरह जो ना हुकूमत से अपील की जा रही है मजदूर तबके की जानिब से कि जो ना अद्वियात में कमी की जाए। पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, कभी अद्वियात कभी दीगर एशिया इजाफे होने से जो ना शदीद मुश्किलात है। इसी वजह से हुकूमत से अपील की जा रही है कि इन रेटों को कमी की नजर रखी जाए। जी शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना की मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ एक बार फिर FIA का मामू बना गए। FIA के 25 सवालों में से एक का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। बात करते हैं चीफ रिपोर्टर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, क्या मामला है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीरी जवाब जमा करवाने के मामले के हवाले से ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ एक बार फिर FIA के साथ हाथ कर गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि 1 साल से पूछे जाने वाले 25 सवालों में से किसी एक का जवाब नहीं दिया शहबाज शरीफ ने, जबकि शहबाज शरीफ का ये जवाब था कि ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। FIA की तहकीकाती टीम खसूसन सरबराह टीम डायरेक्टर जो है लाहौर, उनका रवैया जारियाना रहा। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि पहले दिन से बता रहा हूँ कि शुगर मिल और खानदानी कारोबार बीवी बच्चों की मलकियत है और इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि मेरे बीवी बच्चे शेयर होल्डर डायरेक्टर हैं और वो आकिल, बालिग और जवाबदेह हैं। उन्हीं से तमाम सवालों के जवाब जो है पूछे जाएं। तो उसके साथ साथ ये भी कहना है कि मुझसे सवाल करना मुझे मुकदमा। अब्बास नकवी, चीफ रिपोर्टर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता करने के लिए फलाही इदारे ने नई तरकीब निकाल ली। कैमल लाइब्रेरी बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गई। ऊंट पर सजी किताबें देखकर बच्चे दौड़ने लगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके में चलने वाली इस कैमल लाइब्रेरी को आलमी मीडिया में भी खूब पजीराई मिल रही है। तफसीलात बता रहे हैं दौरान बलोच। जी दौरान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी और ड्रीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान की जानिब से कोलू जो बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा ज़िलों में शुमार होता है, यहाँ पर जो है ड्रीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ताउन से यहाँ पर उम्मीद कैमल लाइब्रेरी जो गुज़िश्ता 3 महीनों से कोलू के दूर अफ्तादा इलाकों में काम कर रही है। जो दूर अफ्तादा इलाके हैं उनमें जाकर घर घर जो ड्रीम वेलफेयर के वॉलंटियर हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। जो बच्चे स्कूल जिनके पहुंच से दूर होता है वो बच्चे इस जो लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होते हैं। और यहाँ पर जो इलाका मकीन हैं, यहाँ पर जो बच्चे के वालिदैन हैं, जो तलबा हैं, उन्होंने इस लाइब्रेरी को बड़ा अप्रिशिएट किया और ड्रीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और अलिफ लैला बस बुक सोसाइटी जो है उनके इस इक़दाम को सराहा कि इससे यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे और मुस्तक़बिल में इल्म के जो नूर से है वो मुनव्वर होते जाएंगे। जी दौरान बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में मजदूर भूख से मरने के मुकाम पर आ गए। कहवाड़ा के नवाह में वाक़िह सीमेंट फैक्ट्री 2 साल से बंद है। फैक्ट्री इंतजामिया ने वर्कर कॉलोनी की बिजली काट दी, पानी भी बंद कर दिया। सुलेमान शहबाज की रिपोर्ट देखिए। पानी हमारा हाल करो, पानी हमारा हाल करो, पानी हमारा हाल करो। खेवड़ा के नवाह में डोंडत सीमेंट फैक्ट्री की 2 साल बंदिश से मजदूर फाका कशी का शिकार हो गए हैं, जबकि फैक्ट्री इंतजामिया ने फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के घरों की बिजली भी काट दी है और कई दिन से पानी भी बंद किया हुआ है। कॉलोनी का पानी, कॉलोनी की बिजली, कॉलोनी में जो सहूलतें बुनियादी होती हैं, इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, कानून की भी खिलाफ वर्जी हो रही है और इंसानियत की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। मजदूरों ने इल्जाम आयद किया है कि डोंडत सीमेंट फैक्ट्री के मालिकान हुकूमती पार्टी से हैं, जिन्होंने नौकरियां देने के दावे किए, वो ही मुसलसल मजदूरों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जो साधन शाह अगर हरकत में आ जाए तो ये मामूली मसला है, पानी का मसला जो है खुल सकता है, लेकिन आज इतने दिन हो गए हैं टस से मस नहीं हो रही सिविल इंतजामिया। मजदूरों का कहना है कि मुतादिद बार एहजाज किए गए, मुंतखब नुमाइंदों से बार बार अपील के बावजूद हमारी सियासी क़यादत ने भी हमें मायूस किया, हमारी दाद रसीद नहीं की जा रही। वर्कर्स कॉलोनी की बिजली मुनक़ता करना, पानी बंद करना इंसानियत सोज़ अमल है। खानेवाल में गरीब होना जुर्म बन गया। बासर जमींदार ने बेवा के मकान पर कब्जा कर लिया, घर पर हमला करके मकीनों को ताला लगाकर बंद कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए खानेवाल में गरीब होना जो है वो एक जुर्म बन गया है। खानेवाल थाना सदर का नवाई इलाका है, चक नंबर 162 10 जहाँ पर 62 अफराद की जानिब से गरीब मेहनतकश बेवा खातून के प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। पुलिस की जानिब से भी दरखास्त वगैरह दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस वक्त वो बेवा खातून भी मेरे साथ मौजूद है, तो मजीद हम उनसे जान लेते हैं। जी माँ जी बताइएगा। आपके लोग बाहर के में हमला करते, मेरे को घर के बाहर धमकियां दे रहे, मेरी 4 दीवारी के अंदर गुजरे, मैं माँ पुत्रा ने बंद कर दिता, मेरी जवान बच्चियां में बेवा हो रहा था, मेरी बहुत ज्यादती की। कोई किसी मेरी अदालत नहीं की थी, मैं 2 घंटे बाद आया, वो सियासी लोग। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरा खतून की बात सुनी, उनका कहना है कि वो 62 अफराद हैं और सियासी पोस्ट बनाई भी उनको हासिल है। इसकी वजह से पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से गुरेजा है। थाना सदर पुलिस को दरखास्त भी गुजारी गई है। दूसरी जानब जब हम तर्जमान पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जी अब्बास भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सियासी घर गढ़ी खुदाबख्श में एयरपोर्ट रोड और भुट्टो खानदान के कब्रिस्तान जाने वाली सड़क कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। एयरपोर्ट रोड लाड़काना पर अस्पतालों का फजला भी डाल दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं यूसुफ शेख। जी यूसुफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ एयरपोर्ट रोड लाड़काना पे, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ इसी रोड के चौराहे से मुख्तलिफ रास्ते, एक गड़ी खुदाबख्श शोधा की बाज़ार पे रास्ता जाता है, दूसरा शहर में, और तीसरा जो है सिंध बलूचिस्तान से जो आने वाली शाहराह है, यहाँ लोग सफ़र करते हैं। और ख़ास तौर पे मोहनजोदड़ो पर जाने वाला ये रास्ता है जहाँ सयाह आते हैं और वहाँ मोहनजोदड़ो भी टूर के बाद यहाँ शहर के इस सिटी में दाखिल होकर वहाँ स्टे करते हैं। लेकिन अफसोस का आलम यह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि लाड़काना इंतज़ामिया की नाअहली की ये सूरत हाल है कि गंदगी, कचरा और मुख्तलिफ हस्पतालों की वेस्ट यहाँ फेंकी जाती हैं, वो लाद लाद कर ट्रैक्टर ट्रालों में यहाँ डालते हैं। पूरी शाहराह को लपेट में ले लिया, कचरे ऐसे खड़ा कर दिया जिसके पहाड़ बने हुए हैं। लेकिन अफसोस यही है कि इसी कचरे में जो है वो खूनखार कुत्ते भी इंसानी औज़ा वो चुन के खाते हैं, जो आए दिन बच्चों को काटते हैं। लेकिन इंतज़ामिया को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम इसी शाहराह को क्यों गदा कर रहे हैं। जी
पारा चिनार में 26 अगस्त को मुतनाज़ा राजी के तनाज़े पर हुए खूनी तसादुम का राजीनामा हो गया। राजीनामा जिरगे की कोशिशों से हुआ। डिप्टी कमिश्नर कुरुम ने जिरगा मेंबरान को मुबारकबाद पेश की। गुलफाम हुसैन तूरा की रिपोर्ट देखिए। जिला कुरुम तहसील लोअर कुरुम के इलाके सोगो कली और शेरजान कली की कबाइल के दरमियान 26 अगस्त 2021 को मुतनाज़ा शमीलाती अराजी पर फरीकैन में मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 8 अफराद जान बहक और 13 जख्मी हुए थे। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर कुरुम आफाक वजीर की ताउन से कबाइली माहिदीन और मेंबरान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल जरगे ने कबाइली रवायात के मुताबिक फरीकैन के दरमियान राजीनामे की कोशिश शुरू की, जिसमें फरीकैन की ताउन से राजीनामा करके तनाज़ा भी हल कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम राजीनामे में कामयाब हो गए हैं। जरगा जो मुकर्रर किया गया था आज इस पे इंशाल्लाह बाकायदा दस्तखत हो चुके हैं। कबाइली इलाकों में अक्सर बेशतर अराजी और दीगर तनाज़ात पर कत्लेआम मामूल बन गया है, मगर कबाइली रवायात के तहत इसी तरह की कबाइली जुर्गों और रजानामों से इन वाक़यात को कंट्रोल करने में मदद मिल सकता है। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार। मुल्क भर में वलीउल्लाह के मज़ारात जा बजा देखे जाते हैं। शिकारपुर से 37 किलोमीटर की मुसाफत पर एक ऐसा मज़ार मौजूद है जहां ज़ायरीन फूल या हार नहीं, घड़ी का नजराना लेकर आते हैं। सैयद मस्त अली शाह का मज़ार फूलों से नहीं बल्कि घड़ियों से सजा रहता है। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए। कबूलियत की घड़ियों के बारे में सबने सुना होगा, आज इसे देख भी लें। शिकारपुर में मस्त अली शाह का मज़ार फूलों से नहीं घड़ियों से सजा रहता है। लोगों का मानना है कि जब उनका वक्त बदल जाए तो ये घड़ी का नजराना पेश करने के लिए पलट कर आते हैं। मुरीद बताते हैं बाबा मस्त अली खुद भी घड़ियों के शौकीन थे। 1980 में उनकी वफात के बाद चाहने वालों ने घड़ियों के नजराने देने का सिलसिला जारी रखा। साईं जब जिंदा होते थे वो हमें यही बताते थे कि वक्त का कदर करें तो वक्त आपका कदर करेगा। यही जो है चीज़ हमने देखी भी है और आप लोग भी देख रहे हैं, यही चीज़ है। ये मज़ार दूसरे मज़ारात से मुख्तलिफ है। यहाँ ना फूल निछावर होते हैं, ना गुलाब की महक आती है और ना ही कोई अगरबत्तियाँ जलाने वाला नजर आता है। ना कभी किसी ने यहाँ लंगर तकसीम होते हुए देखा। आपने देखा होगा दरगाह पर फूल और चादर लेके आते हैं। हमने इधर कभी किसी को चादर या फूल देखे नहीं है। अक्सर लोग घड़ी लेकर आते हैं और साईं पे दरगाह पर लगाते हैं। जिन जिन की भी मन्नत पूरी होती है वो घड़ी आके लगा के जाते हैं। मज़ार की अंदरूनी दीवारों पर अब मजीद घड़ियाँ लगाने की गुंजाइश नहीं। लोगों ने आसपास के दरख्तों पर भी घड़ियाँ दी हैं। हम देखते हैं, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो आके घड़ियाँ लगा जाते हैं। नजराना पेश करने का तरीका कितना दुरुस्त है ये सवाल अपनी जगह जवाब का तालिब है, मगर मज़ार पर लगी हज़ारों घड़ियाँ भी एक गुमगुश्ता हकीकत हैं। इलाकाई खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।